हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करती हूँ जो जहाँ रहे स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, खुश रहे, भगवान की सबके ऊपर कृपा दृष्टि बनी रहे। तो सबसे पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आगे भी शेयर करिए, बेल को प्रेस करिए जिससे मेरे आने वाली रील, लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट्स वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप मेरी वीडियो को खूब एंजॉय करिए। तो हम आज बात करेंगे पितृपक्ष की। जैसा कि 7 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहा है और 21 सितंबर को पितृपक्ष की समाप्ति है। तो हमें पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो पितृपक्ष उनके लिए लागू ही नहीं है जिनके सास ससुर माँ बाप जिंदा हैं। उनके लिए कोई वो नहीं है, जैसे वो सामान्य जीवन जीते हैं उनके लिए कोई भी मतलब नहीं है कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो उनके लिए जिनके माँ बाप सास ससुर जिंदा हैं उनके लिए पितृपक्ष उनके ऊपर लागू नहीं होता है। अब बात करते हैं कि जिनकी सास नहीं है उनके पितृपक्ष कैसे मनाना चाहिए। तो देखिए, जिनकी सास नहीं है उनको 9वीं तक पितृपक्ष का बराव करना चाहिए। ससुर है, सास नहीं है, तो वो बहुएं 9 दिन तक बिराव करें। जैसे पूजा करती हैं तो सिंदूर ना चढ़ाएं और रोज 1 लोटा काली तिल डाल के अपने पितरों के नाम से जल डालें। अगर आप फ्लैट में नहीं रहते हैं, आपका खुद का घर है, तो पितृपक्ष के लगने के 1 दिन पहले एक घड़ा खरीद लाइए, उसको 2 ईंटें पे करके अपने छत पे रख लीजिए दक्षिण दिशा करके, और उसमें एक डिब्बे में काली तिल करके रख लीजिए। जब भी और एक कुश भी रख लीजिए। वो कुश सिर्फ उससे पितरों का ही जल दिलाएगा, उसको हम पूजा घर में नहीं यूज़ करेंगे। कुश बहुत आसानी से मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है, और उस कुश को हम यहाँ पर अंगूठे और पहली अंगुली के बीच में यहाँ फंसाकर ऐसे जल डालेंगे। लोटे को यहाँ रख के यहाँ से जल डालेंगे। पितरों का जल यहाँ से दिया जाता है। जैसे हम लोग भगवान लोगों को ऐसे देते हैं तो पितरों का जल ऐसे दिलाता है। यहाँ पर कुश रख के और उसी घड़े में ऐसे पानी डालिए। ओम पितृदेवेभ्यो नमः, ओम पितृदेवेभ्यो नमः, ओम पितृ शांतिभ्यो नमः। ये 3 बार आप कहकर आप जल को पूरा गिरा दीजिए। और जो लोग फ्लैट में रहते हैं वो लोग एक थोड़ी गहरी थाली या एक बड़ा भगोना या कुछ भी ले ले, उसमें यही मंत्र बोलते हुए ओम पितृदेवेभ्यो नमः, ओम पितृदेवेभ्यो नमः, ओम पितृ शांतिभ्यो नमः, ऐसे कह के लोटे में काला तिल डाल के इसे कुछ लगाकर जल डालकर, और जब जल डाल लें तो फिर बाहर निकलकर उसको कहीं पे भी किनारे पे साफ जगह गिरा दें। लेकिन हमारे पितरों का 15 दिन आता है तो हमें, जिसके मतलब माँ बाप में से कोई एक है या नहीं है, तो हमें पितरों की पूजा जरूर करनी चाहिए। जिस दिन आपकी माताजी ख़त्म हुई हैं उस तिथि में उनका श्राद्ध करना चाहिए, पंडित को भोजन कराना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। अगर आपकी सास का तिथि नहीं पता है या आप बहुत बिजी हैं, जॉब करती हैं, नहीं आपके पास समय है, तो जिस दिन मातृनवमी होती है कम से कम उस दिन अपने सासू माँ की फ़ोटो रखकर उनके, अगर वो सुहागन हैं तो पूरी सुहाग की सामग्री, अगर आपकी मतलब आपके पास पैसा है तो पायल, बिछुआ, जो भी जैसी यथाशक्ति यथा भक्ति जो भी आपको भगवान ने जैसा दिया है, पायल, बिछिया, चूड़ी, बिंदी, पाउडर, क्रीम, सिंदूर, अगर सुहागन मरी हैं तो सिंदूर, साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, इतना तो ज़रूर देना चाहिए। सुहाग का सामान और साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, इतना करके आप अपनी माँ के सामने, अपने फ़ोटो के सामने रखिए। पूड़ी बना लीजिए, खीर बना लीजिए। मैं सबसे सिंपल और सबसे साधारण तरीका आप लोगों को पितृपक्ष का बता रही हूँ जो कि सब लोग कर सकते हैं। इसके बाद वहाँ पे रख दीजिए। आपके पास आम की लकड़ी हो, आपके पास कंडी हो, कुछ भी हो, थोड़ा सा सुलगा लीजिए,
कपूर डाल के जला दीजिए, वो सुलग जाएगी लकड़ी। इसके बाद पूरी खीर को खूब अच्छे से सान लीजिए और उसी तरीके से ऐसे ओम पितृदेवेभ्यो स्वाहा, ओम पितृदेवेभ्यो स्वाहा, ओम पितृदेव ऐसे करके 7 बार 9 बार करके उनको प्रणाम करिए। घेर के हाथ जोड़ लीजिए, गलती की क्षमा मांग लीजिए। और अगर पंडित ब्राह्मण अगर कोई आती हैं उस दिन तो उनको अपने घर में भोजन कराइए और जितना आपने सामान चढ़ाया है उनको दान कर दीजिए। अगर ऐसा कोई नहीं आपके पास आ पाता है, आपको कहीं जाके देना है, तो कोशिश करिए कि वो ब्राह्मणी को ही दें। तो अगर घर में भोजन नहीं कर रही है तो थोड़ा सा हम लोगों के यहाँ सीधा बोला जाता है, आप उसको निकाल, सीधे में मतलब होता है थोड़ा सा आटा निकाल दीजिए, थोड़ा सा चावल निकाल दीजिए, थोड़ा सा दाल अरहर की नहीं होनी चाहिए, जैसे चने की, उड़द की, ऐसे थोड़ी सी दाल निकाल दीजिए। थोड़ा सा कागज में नमक रख लीजिए, हल्दी रख लीजिए और जितना आपने अपने सासू माँ को सामान चढ़ाया है वो लेके किसी भी ब्राह्मणी को आप जाके दान कर सकते हैं। तो इससे आपकी मतलब मात्र जिनकी सास नहीं है ये आपकी पूजा पूरी हो जाएगी। इसके बाद से अगर आपके ससुर हैं तो बाकी की जो 7 दिन 8 दिन जो भी बचते हैं, कभी एक तिथि आगे होती है, कभी एक तिथि ज़्यादा होती है, कभी एक तिथि कम होती है, अमावस्या तक आपके लिए किसी भी प्रकार का कोई निषेध नहीं है। जैसे होता है ना कि जैसे पितृपक्ष है तो क्या बोलते हैं, हम नया कपड़ा नहीं पहन सकते हैं और नई चीज़ों, पहले तो बहुत कुछ होता था। पहले तो औरतें जो है जिनके सास नहीं रहती थी वो 9-9 दिन तक बाल नहीं झाड़ती थी, साबुन नहीं लगाती थी, आदमी लोग शेव नहीं कराते थे, तो बाल नहीं कटवाते थे। अब तो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि जो है, पहले तो लोग बहुत कुछ करते थे, अब तो समझ जाइए उतना कोई कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि सबकी जॉब है, जॉब भी ऐसी होती है जिसमें क्लीन सेफ रहना ज़रूरी है। लेडीज़ भी वर्किंग वूमेन ज़्यादा हैं जो कि उनको भी मेंटेन रहना पड़ता है, लेकिन इतना तो ज़रूर करना चाहिए। और अगर जिनके सास ससुर नहीं हैं तो उनको अपने सास ससुर की तिथि वाले दिन पंडित जी से हवन करानी चाहिए, उनको यथासंभव दान पुण्य करना चाहिए। अगर पिताजी नहीं हैं तो उनके जैसे पंडित जी को धोती है, कुर्ता है, चप्पल है और छाता है, मतलब बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि उनके नाम का ऐसे होता है, पिंडा पराया जाता है और उसमें ननिहाल दधियाल के लोगों का भी साथ में होता है। तो ये सब चीज़ें करनी चाहिए। और जब अमावस्या आती है तो अमावस्या के दिन हर किसी को ये करना चाहिए, मतलब जिनके मतलब सास ससुर नहीं हैं या जिन लड़के के माँ बाप नहीं हैं या माँ बाप में से एक लोग हैं एक लोग नहीं हैं, तो अमावस्या वाले दिन ये ज़रूर करना चाहिए कि आप अपने घर में कच्चा चावल ले लीजिए, काली तिल ले लीजिए और एक काली उड़द आती है, आप मांगेंगे दुकान पे, पंसारी की दुकान पे, तो आपको मिल जाएगी कि हमें काली उड़द, खड़ी काली उड़द चाहिए, तो काली उड़द खड़ी मिल जाएगी। तो उसमें थोड़ा सा बस इतना सा चावल और मुझे लगता है 5 रुपये का काली खड़ी उड़द ले लीजिए, उसे मिला लीजिए, बीनून लीजिए, कुछ रहे ना उसमें, और थोड़ी सी काली तिल मिला लीजिए और उसमें 2 चम्मच देसी घी डालिए, उसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर लीजिए। कंडी में मैक्सिमम कोशिश करिए कंडी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और कंडी में उसका 11 बार ओम पितृदेवेभ्यो शांतेभ्यो स्वाहा, ओम पितृ शांतेभ्यो स्वाहा, ओम पितृदेवेभ्यो शांतेभ्यो, जो भी मतलब आप कहीं नहीं इस तरह बोल सकते हैं। तो हे पितर, मैंने जो 15 दिन आपकी जो भी हमसे हुआ, हमने पूजा की, प्रार्थना की, जल दिया, उसमें कोई भी त्रुटि हुई हो तो हमको क्षमा करिए। अपना आशीर्वाद देते हुए अपने अपने स्थान पर जाइए और हमारे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में हमारे घर परिवार बच्चों पर आप अपनी सदा दया दृष्टि बना के रखें। इस तरीके से 7 बार 9 बार 11 बार जितना भी हो, इसको कहकर एक सीधा फिर निकाल दीजिए और उसको आप पंडित को दान कर दीजिए। तो जैसा हमने बताया कि मतलब अगर सास अगर विडो ख़त्म हुई हैं तो जब उनकी पितृपक्ष मातृनवमी वाले दिन पूजा करें तो सिंदूर को छोड़कर बाकी आप सारे सामान जैसे साड़ी है, चूड़ी है, बिंदी है और नेल पॉलिश है, ये सब
चीज़ों को आप दे सकते हैं। तो पितृपक्ष में जितनी भी पूजा करिए उतना कम है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पितृपक्ष में सिर्फ पितरों की पूजा करनी चाहिए, भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, सिंदूर का थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, क्योंकि जब आप पितृपक्ष कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं जैसे जल डाल रहे हैं, या हमारे यहाँ आज माता जी की तिथि है, पिताजी की तिथि है, तो उसमें पिंडा पराया जा रहा है, तो वो सब थोड़ा सा अशुभ होता है। तो इस वजह से जब तक ये सब चीज़ें नहीं हो जाए तब तक भगवान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी आप नॉर्मली पूजा जो भी करते हैं, मंत्र जाप, वो सब करना चाहिए आपको। जो भी स्तुति पढ़ते हैं, कीर्तन करते हैं, जो भी भगवान जी का नाम लेते हैं, वो सब लेना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो ये है तो वो कुछ भी नहीं करना चाहिए। और जो लोग जैसे अपने यहाँ छत पे घड़े में रख के पानी डालते हैं 15 दिन, जब 15 दिन हो जाए फिर उस घड़े को आप ले जाकर नदी में विसर्जित कर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, आप यहाँ दिक्कत है या आप लोगों से नहीं हो सकता, तो आप लोग बस इतना करिए, एक बड़े बर्तन में रोज अपने पितरों के नाम का 1 लोटा कम से कम आप काली तिल मिला के, जल तो गिरा ही सकते हैं, जल गिरा के इसके बाद उसको ले जाके अपने घर के बाहर, अपने फ्लैट के बाहर साफ जगह पे उसको गिरा दीजिए। जब भी खाना 15 दिन कोशिश करिए कि खाना हम जो भी बनाएं कम से कम उसमें से 1 टुकड़ा जो है छत पे अपने रख दे, कौवा खा ले, कुत्ते को दे दे, चींटी के नाम से निकाल के दे दे, गाय का निकाल दें। तो ये 15 दिन ये सब करने से सब लोग ऐसा बोलते हैं कि इन सब रूपों में हमारे पितृ आकर हमारे बनाए हुए प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो हम तो कह रहे हैं जिस दिन तिथि रहे 15 दिन आप लोग छत पे अपने कौवा के नाम पे, चिड़िया के नाम पे, चींटी के नाम पे, गाय का, कुत्ते का, सबका भोजन निकालिए। और अगर आपके माँ बाप नहीं हैं, उनकी तस्वीर हर कोई रखता है, उस तस्वीर के सामने जब भी खाना बने तो साफ खाना एक कटोरी में, एक छोटे से प्लेट में निकाल कर उनके पास रखिए, 1 गिलास पानी रखिए, फिर उस खाने को उठाकर गाय को खिला दीजिए। ये सब छोटे छोटे काम करने से हमारे ऊपर पितरों की कृपा बनी रहती है और हमारे पितर हमारे ऊपर खुश रहते हैं। तो इसलिए जिनके सास ससुर नहीं हैं उनको इतना तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जीवन हम लोगों का ऐसे तो माया में या पैसा कमाने में इधर उधर में तो जाहिर है, लेकिन ये जो 15 दिन आते हैं इसमें सचमुच हमारे पितर आते हैं और वो इंतज़ार करते हैं कि उनके बच्चे यथासंभव उनकी पूजा अर्चना करेंगे। तो कौन सा बहुत बड़ा दिन है, 15 दिन का दिन रहता है। तो हमें जहाँ तक कोशिश करना चाहिए, कोई ऐसा दिख रहा है जिसको गरीब है इंसान, उसको घर में लाके भोजन करा दीजिए। पता नहीं किस रूप में कौन है, कौन आपके दरवाजे पे आया है, 2 रोटी मांग रहा है, तो उसको बड़े आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक अपने यहाँ 2 रोटी खिलाइए। तो इस तरीके से चाहे पितृपक्ष हो, पितृपक्ष में अपने माँ बाप की पूजा करिए। और पंडित लोग खुद ही सब कुछ मतलब करा देते हैं, बता देते हैं, लेकिन ये सब करने से, जैसे छोटी छोटी जानकारियां हैं, ऐसे करने से हमारे पितर लोग हम पर खुश होते हैं, अपना आशीर्वाद बनाते हैं। तो इसलिए ये काम जरूर करिएगा कि चिड़िया का, कौवा का, गाय का, चींटी का और जो है कुत्ते का, इन लोगों का भोजन 15 दिन हम लोगों को रोज़ खिलाना है। और अपने जो भी जिनके भी सास ससुर नहीं हैं उनको अपने सास ससुर की फ़ोटो के आगे रोज़, चाहे एक ही टाइम शाम के समय ही, लेकिन एक टाइम का भोजन हमें ज़रूर रखना है और उसको उठा के हमें नेक्स्ट डे गाय को खिलाना है। तो इस तरीके से छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे तो भगवान की, पितरों की सबकी कृपा हमारे ऊपर रहेगी। और अमावस्या वाले दिन जैसे हमने बताया, जिसे अगियारी भी बोलते हैं, अगियारी करके पितरों को विदा करें, गलती की अपनी क्षमा मांगे, एक सीधा वही आटा चावल दाल हल्दी और नमक निकाल कर किसी पंडित को दान कर दें। और नेक्स्ट डे से तो फिर नवरात्र की तैयारी हो जाती है। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग बताइएगा, मैं नवरात्र की भी जानकारियाँ आप लोगों को दे दूंगी कि कैसे पूजा हम लोगों की नवरात्र की बहुत इजी और आसान तरीके से करनी चाहिए। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान आप सभी के ऊपर कृपा बनाए रखें, ऐसी मेरी भगवान जी से प्रार्थना है। राधे राधे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल को प्रेस करिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो शॉर्ट्स की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। जय श्री कृष्णा।